एक नया अध्याय है मुझे लगता है मेरे जीवन में ये। पापा के नहीं रहने के बाद मेरे चाचा जी ने जिस तरीके से मुझसे अलग हुए, तो उम्मीद करता हूँ कि वो आशीर्वाद अब जनता से मुझे मिलेगा। पापा कहीं पे भी होंगे, खुश तो नहीं होंगे इस बात से, बस सिर्फ जनता के बीच जाना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके अलावा बचा नहीं है मेरे पास। चिराग पासवान, चिराग जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है पूरे परिवार के लिए और खुद आपके लिए। जी बिल्कुल, एक नई शुरुआत है, एक नया अध्याय है मुझे लगता है मेरे जीवन में ये। और बस उम्मीद करता हूँ कि इस आशीर्वाद यात्रा से जिस आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत है, पापा के नहीं रहने के बाद मेरे चाचा जी ने जिस तरीके से मुझसे अलग हुए, तो उम्मीद करता हूँ कि वो आशीर्वाद अब जनता से मुझे मिलेगा। आज का दिन भावुक करने वाला पूरे परिवार के लिए भी, क्योंकि पासवान जी भी नहीं है और पूरा परिवार जो आपका एकजुट था वो बिखरता नजर आ रहा है। बिल्कुल दुख है इस बात का। पापा कहीं पे भी होंगे, खुश तो नहीं होंगे इस बात से, और पर हाँ, कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद है जो ये मजबूती दे रहा है हम लोग को आगे बढ़ने की। इस आशीर्वाद यात्रा का मकसद बस सिर्फ जनता के बीच जाना, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके अलावा बचा नहीं है मेरे पास कोई। जनता के बीच जाना, उनसे जो है उनका आशीर्वाद लेना, यही, क्योंकि उसके अलावा कुछ बचा नहीं है। परिवार बिखर चुका है और अब एक नया परिवार जनता के साथ बनाने की कोशिश में चिराग पासवान। ये यात्रा इस वजह से भी महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी फिलहाल दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक पशुपति पारस की पार्टी, दूसरी चिराग पासवान की पार्टी। चिराग पासवान लगातार यही कह रहे हैं कि जिन चाचा का साथ था, लेकिन अब वो जो है परिवार का हिस्सा, उन्होंने जो है अलग हो गए हैं, तो ऐसे में अब जनता का ही भरोसा है। तो राजनीति के लिहाज से, बिहार की राजनीति के लिहाज से ये यात्रा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब चिराग पासवान गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कस्बे कस्बे, गांव गांव, जिले जिले पहुंच करके लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और यही बताने की कोशिश करेंगे कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान है, न कि पशुपति पारस। हालांकि मामला अदालत में भी जाने की बात हो रही है, चुनाव आयोग में पहुंच चुका है। जो कानूनी पहलू है, जो तकनीकी पहलू हैं, वो जो है चुनाव आयोग और अदालत देखेंगे, लेकिन सबके बीच में चिराग पासवान अब सीधे जनता के दरबार में पहुंच करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी वो है, ना कि पशुपति पारस, क्योंकि फिलहाल एलजेपी में दो गुट है, एक है पशुपति पारस का तो दूसरा है चिराग पासवान का। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।